हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी हीलिंग और इनर वर्क पर ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूं दोस्तों कि ट्विन फ्लेम रियूनियन किस स्टेज पर होता है। एक बहुत बड़ा जो मिथ है, जो न्यू डिवाइन फेमिनाइंस या मेरे चैनल पर आती हैं या वो अभी इस जर्नी को नहीं समझ पाई हैं और कमेंट्स में भी वो लिखते हैं, तो आज उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि रियूनियन है क्या बेसिकली। ठीक है, और ये रियूनियन किस स्टेज पर अचीव होगा, आज मैं इस चीज के बारे में भी आपको जो है वो बताऊंगी। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका ट्विन काउंटर पार्ट आप ही की सोल का हिस्सा है। आप दोनों इस धरती पर इनकारनेट किए गए हो ताकि आप दोनों अलाइनमेंट में आकर अपनी हीलिंग और ग्रोथ को करके अपने जो भी पास्ट कर्मास हैं उनको रिमूव करके इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने में मदद करो। तो जितनी भी आपकी अलाइनमेंट होती चली जाएगी इस जर्नी में, वही चीज यूनिवर्स आपको हर चीज की जैसे अलाइनमेंट होती है ना, जैसे यूनिवर्स जो भी आपको अलाइनमेंट अगर आप करोगे तो वही चीज आपको रिटर्न में देगा। तो इसीलिए अगर आपकी वाइब्रेशंस अभी भी लो हैं और अभी भी डिजायर की हैं, वो डिजायर कोई भी हो सकती है। तो अगर अगर आपको ये लगता है ना कि 5D यूनियन तो मेरा हो चुका है और 3D पर यूनियन मुझे चाहिए या मुझे अचीव करना है, तो फिर आपको सबसे पहले ट्रस्ट मी इस डिजायर को छोड़ना होगा। अगर आप इस डिजायर के साथ बने हुए हो अभी तक, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बाहर से कोई काउंटर पार्ट आकर मुझे फुलफिल करेगा, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, हम एक जिंदगी जिएंगे बहुत खुशहाल और हर वेकेशंस पे घूमने जाएंगे, तो होल्ड ऑन, आपकी ये जर्नी आपको स्पिरिचुअली अलाइनमेंट के लिए मिली है। दोनों सोल्स जो इस टाइम पर चूज की गई हैं मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। और कई लोग बोलते हैं मुझे मदर अर्थ को सर्व नहीं करना, मैं ट्विन भी हूँ तो मुझे इस चीज की कोई वो नहीं है डिजायर, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हुए तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप अपने लव की डिजायर को पूरा ही नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर से जो डिवाइन यूनिवर्स वो चीज करवा ना ले। तब तक आप भटकते रहोगे, तब तक आप भागते रहोगे अपने ट्विन के पीछे, उसको पाने के पीछे, उसके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करने, या जो भी कह लीजिए, जो भी आप चीजों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने। अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आपकी वो डिजायर अगर ऐसी है ना, शादी की सिर्फ और एक बहुत ही पीसफुल जिंदगी जीने की, तो पहले आपको निराश होना पड़ेगा अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो, क्योंकि ये जर्नी सबको अलाइनमेंट सिखाती है। ट्विन्स को जो इस धरती पर भेजा गया है वो डिवाइन का सोल पर्पस या सोल मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। तो अगर आप डिवाइन के ही सोल पर्पस से हट जाओगे और अपने मिशन को भूल जाओगे, तो यूनिवर्स कहेंगे कि ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइफ टाइम तुम्हारे पास है, यू कैन गो फर्दर लाइफ टाइम टू फर्दर लाइफ टाइम अंटिल यू लर्न योर लेसन। तो आपको हर तरीके से यूनिवर्स लेसन सिखाएगा। इसीलिए आपको रियूनियन के पीछे भागना नहीं है, सबसे पहले उस डिजायर को ही लेट गो करना है। अगर अभी तक आप डिटैचमेंट में आ चुके हो, फिर भी अगर आपके मन में ये डिजायर आती है कि मेरा यूनियन कब होगा, मेरा डीएम कब वापस लौटेगा, हम कब शादी करेंगे, तो माय डियर, आप अपने आप को भी इल्यूजन में रख रहे हो। जिस दिन आपका ये इल्यूजन हट जाएगा ना, तब आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ोगे और अलाइनमेंट में आओगे, तब आपका रियूनियन 3D में भी जो है वो दिखने लगेगा। जिससे पहले आप अगर पीछे भाग रहे हो 3D यूनियन के ही और 5D पर आपने अलाइनमेंट नहीं की, तो आपको रियूनियन कभी अचीव नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया, फिर उस केस में नेक्स्ट लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम आपको जाना पड़ेगा जब तक आपके लेसन कंप्लीट नहीं हो जाते। इतना आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट करते जाओगे, उतनी ही वो चीज यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, हमारा जो डीएम है वो हमें मिरर करके हमारे अंदर की कमियों को बाहर निकालता है, हमारे अंदर के जो भी इश्यूज हैं उसको सरफेस पर लाता है और हम धीरे धीरे उसको रिलीज करना शुरू करते हैं। हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, हम हीलिंग करना शुरू करते हैं। और अगर हम
एक फिजिकल बॉडी वाले डीएम के पीछे भाग रहे हैं ना कि हम इसको पाले, प्राप्त कर ले, तो वो कभी भी हाथ आने वाला नहीं है। यूनियन तो होगा, बट जब आप उस चीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करोगे, मीन्स आपका 5D लेवल पर यूनियन हो चुका है, आपके अंदर से वो डिजायर अब खत्म हो चुकी है और अब आप 5D में इतने ज्यादा अलाइनमेंट में आ चुके हो, अपने साथ आप अब खुश रहना शुरू हो गए हो, तब यूनिवर्स आपको वही चीजें एम्पलीफाई करेगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अगर आप अपना रियूनियन आउटसाइड वर्ल्ड में सीख कर रहे हो, ढूंढ रहे हो अपने यूनियन को, मेरा यूनियन कब होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप कहीं रियूनियन बाहर ढूंढते रहोगे ना, तो कभी भी आपकी वो डिजायर यूनिवर्स कंप्लीट नहीं करने वाला। डिजायर तभी कंप्लीट होगी जब आप गॉड को अपने अंदर की जो सारी कहते हैं ना, अपने अंदर को समर्पित करके, हम अपने आप को पूरी तरह से जब समर्पित कर देते हैं यूनिवर्स गॉड के, तो आप क्या करते हो, फिर अपने आप को ट्रूली वे में सरेंडर कर देते हो कि मैं अब अपने आप में 5D यूनियन को अचीव कर चुकी हूँ। 3D यूनियन मेरा जिस दिन भगवान यूनिवर्स करवाएंगे, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। तीसरी बात है कि अगर आप बार बार इस एनर्जी की वजह से लो हो रहे हो या बार बार मिन्नतें कर रहे हो ना भगवान की कि भगवान जी प्लीज मेरा रियूनियन करा दीजिए, प्लीज मेरा रियूनियन करा दीजिए, तो दैट मीन्स आप यूनिवर्स में एनर्जी थ्रो कर रहे हो डिजायर की। आप एनर्जी थ्रो कर रहे हो कि मैं लैक में हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है। इसीलिए बोला जाता है कि आपके डीएम तो आपके अंदर हैं, आपकी सोल का हिस्सा है। अपने डीएम को अंदर मर्ज करो अपने, इसके बाद ही अगर आप ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन या ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको अंदर वाले डीएम के साथ पहले रीयूनाइट होना होगा। शिव शक्ति मिलन आप ही के अंदर सबसे पहले होगा, तभी वो आउटर वर्ल्ड में दिखेगा। ये कोई बाहर का कोई इवेंट नहीं होने वाला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बिल्कुल आपको लगे कि शायद बहुत ही एक ऐसा चुटकी बजेगी या कुछ ऐसा एकदम से मैजिक सा होगा कि हमारा यूनियन हो जाएगा, नहीं ये। और अगर आपका 5D लेवल पर यूनियन हो चुका है, तो 3D लेवल में आपका यूनियन ग्रेजुअली ही ग्रो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डीएम आपके साथ बहुत एक्सट्रीम पहले बुरे थे, नार्सिसिस्ट बिहेव करते थे, तो एक्सट्रीमली वो चेंज हो जाएंगे, सीता से गीता बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी अलाइनमेंट होती जाएगी ना, आप अलाइनमेंट में हो, डीएफ अलाइनमेंट में है, अपने डीएम इनर डीएम के साथ मर्ज हो चुकी हैं, इनर शिव शक्ति मिलन आपका हो चुका है, यिन यांग बैलेंसिंग हो चुकी है, तब जाकर आपका रियूनियन वो आउटर वर्ल्ड में दिखेगा और आपका जो काउंटर पार्ट इस धरती पर जिसके साथ आप मिल चुके हो, उसको आप फील कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई डिजायर है और आपको लग रहा है कि यस रियूनियन होने वाला है, तो फिर आप उस डिजायर की एनर्जी को बाहर निकलो ताकि आपका रियूनियन का रास्ता खुले। उससे भी पहले अगर आप कितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो, कितने भी आप मंत्र साधना कर लो, कितने भी आप व्रत रख लो, कुछ भी कर लो, कितने रिचुअल रेमेडीज और कितने स्पेल वर्क कर लो, आपकी इनर रियलिटी अगर चेंज नहीं होगी, आपकी आउटर रियलिटी बदलने वाली नहीं है। इस जर्नी का पर्पस होता है आपकी इनर रियलिटी को बदलना, अपने आप की सोल सेल्फ को पहचानना। जिस दिन आपने अपनी रियल सोल सेल्फ को पहचान लिया, उसी दिन आपके सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेंगे, मैनिफेस्टेशन भी काम करेंगी, और आपकी जो भी चीजें हैं, मंत्र साधना जाप, आपको एक ऐसी वाक सिद्धि मिल जाती है ना कि आप जो भी बोलते हो वो चीजें, वो इवेंट्स होने लगते हैं। बट आपको उस स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा। वो अगर आप ये समझते हो कि मैं इतना नहीं कर सकती, या अगर आप रास्ते में गिव अप करने की सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं मेडिटेशन हीलिंग नहीं कर सकती, तो आपको आपकी एनर्जी जो है वो डाउन करेगी। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इतनी हीलिंग तो कर ली, इतना इनर वर्क तो कर लिया, पता नहीं डीएम आएगा या नहीं आएगा, ये पता नहीं का क्वेश्चन आपको अपने मन से रिमूव करना है। सबसे पहले देखिए, रियूनियन आपके अंदर की डिजायर जो है ना, उसको तो आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया, बट इट इज योर इनर कोर सेल्फ। आपके अंदर की जो इनर क्रिएटिविटी है, उसको जब आप बाहर निकालते हो,
अपने इनर डीएम को जगाते हो, अपनी डिवाइन मैस्कुलिनिटी की पावर में आते हो। सेम वे में आपका डीएम जो आउटर वर्ल्ड में आपको पहले मिरर कर रहा था, फिर वो आपके साथ भी अलाइनमेंट में आता है। तो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। और आज मैं आपको एक और बात इस वीडियो में क्लियर कर दूं, 3D वर्ल्ड में जो आपका डीएम है आपको तभी मिलेगा जब आपके मन में ये बात आएगी कि मुझे मदर अर्थ को सर्व करना है, मुझे एक सतयुगी सोल बनना है, मुझे इस धरती पर भेजा गया भगवान ने सिर्फ यहाँ के जो भी रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करने के लिए नहीं, मेरा पर्पस कुछ और है, इसीलिए मैं इस धरती पर आई हूँ। धीरे धीरे ये आपकी जर्नी के अराउंड आपको ऑटोमेटिकली रिवील कर दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। और अगर आपके मन में ये नहीं है कि मुझे मदर अर्थ को सर्व नहीं करना है, मुझे अपनी हीलिंग करनी है और अपनी शादी तक आपका सपना जो है सीमित है, तो फिर आपको अपनी वो डिजायर पूरी करने के लिए आपको यूनिवर्स शायद उन चीजों को पूरा तो करवा दे, बट आपकी इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल जो भी चीजें हैं वो आप सेटिस्फाई ना हो सको। मे बी तभी कई लोगों का आफ्टर ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं की होती है। चाहे उनकी मैरिज हो जाए, चाहे उनको 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ रह रहे हो, फिर भी उनकी जो शादी है या उनका रिलेशनशिप है या जो भी है वो कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए उस कोलैप्स को रोकने के लिए आपको अपने अंदर वो डिजायर जो एक यूनियन की है ट्विन के साथ बाहर वाले, उसको छोड़कर आपको मदर अर्थ की सेवा के लिए अपनी जो ये जर्नी मिली है आपको एक्सेप्ट करना है और क्लेम करना है अपने रियूनियन को। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको अपना डीएम चाहिए, अपना सिर्फ इस 3D के साथ तक आपको अपना रियूनियन क्लेम करना है कि मुझे मेरे डीएम के साथ रियूनाइट होकर मुझे सोल पर्पस करना है और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना है। तो यूनिवर्स भी आपको तब तथास्तु कहेंगे और आपका जो 3D फिजिकल बॉडी का डीएम है आपको रियूनियन में मिल जाएगा। इससे पहले जो मैंने चीजें कही हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी और रियूनियन जो आपका ग्रेजुअली आपकी लाइफ के अंदर चीजों के अलाइनमेंट के साथ आता जाएगा। तो इस चीज को समझिएगा, शिव शक्ति मिलन कि जो मैंने आज आपको चीजें बताई हैं आप उसको समझिए और जितना हो सके अपनी हीलिंग और इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं स्टक हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली भी पूछ सकते हैं। इवन अगर आप इनर वर्क लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, और अगर आपको कोई और बात भी पूछनी है, कंफर्मेशन करवानी है, तो वो भी आप लोग जो है कंफर्म करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।